viewers, Assalamu alaikum. Myself Sayyid Muhammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स जो कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से रिलेट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो चैप्टर 1 के हैं क्लास 9 सिंक टेक्स्ट बुक। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है जो हम पढ़ सकते हैं। इफ एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, फाइंड एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। एटॉमिक मास इक्वल्स टू, एटॉमिक मास कहलाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ कर दें तो। इट्स मीन दैट एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम एटॉमिक मास कहलाता है। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नेक्स्ट लास्ट इंपॉर्टेंट बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए, देन यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। ओके, सो यहाँ पर कहा हुआ है इफ एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट है, हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 मौजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, गिवन डेटा बनाते हैं। गिवन डेटा मतलब कि जो चीजें हमें न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दी हुई हैं वो सब हम लिख लेते हैं। किसमें लिखते हैं, गिवन डेटा में। तो गिवन डेटा में मैं लिख रहा हूं सबसे पहले ये लाइन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12। तो गिवन डेटा बताया था मैंने, गिवन डेटा का मतलब होता है जो चीजें दी हुई थी हमने लिख ली कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जिस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है उसके 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, गिवन डेटा के बाद टू फाइंड या रिक्वायर्ड, जो लिखना चाहें लिख लें। इसका मतलब है वो चीज जो हमें इसमें मालूम करनी है, फाइंड करनी है, पता लगानी है, ठीक है। तो आसान है, क्या पता लगाना है हमें, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये दो चीजें हमें पता लगानी है। तो हमने यहाँ लिख लेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें नहीं पता, ये हमें पता करना है। अब इसको पता करने का क्या तरीका है वो हम सॉल्यूशन में करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और ऐड करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, नेक्स्ट A इक्वल्स टू Z प्लस N। मतलब कि अगर एटॉमिक मास पता करना है हमें तो Z का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन को प्लस कर दो किसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखकर बताया था अभी। तो बहुत आसान है, इस तरीके से एटॉमिक मास जो है मालूम कर सकते हैं। जब एटॉमिक मास पता चल जाएगा तो एटॉमिक नंबर भी इजीली पता चल जाएगा। कैसे देखें आगे, फॉर्मूला लिख दिया हमने, उसके बाद हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से फॉर्मूला बता रहा है, A इज इक्वल टू Z प्लस N। अगर तरीके से स्टेप वाइज करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं इसे, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स बताए ये फॉलो करने हैं। A इज इक्वल टू Z प्लस N, एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो A ऐसे ही रहा, Z का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हमारे, 11 मौजूद हैं, तो इसकी जगह मैं 11 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। ये प्लस ऐसे ही रहा फॉर्मूले का। N का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ कितने नजर आ रहे हैं हमें, 12 नजर आ रहे हैं, तो सिंपल यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। अब इजीली आप बता सकते हैं 11 प्लस 12 कितने होते हैं, 23। तो यहां पर आपने एटॉमिक मास पता लगा लिया, मतलब कि ये वाला काम हमने कर लिया। नेक्स्ट काम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात जो आपके जहन में आ रही है कि सर एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, बिल्कुल ठीक जो जहन में आया है
नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर भी 11 होगा हमारा। यहाँ पर हम लिख देंगे एटॉमिक नंबर को बस शो जिससे करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। किससे शो करते हैं? Z से शो करते हैं। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने हैं? यहाँ पर 11 मौजूद हैं, हमने 11 लिख दिया। तो क्या ये न्यूमेरिकल हो गया? यस, बिल्कुल हो गया। दो चीजें निकालने को कही थी, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। पहले हमने एटॉमिक मास निकाला। एटॉमिक मास कैसे निकाला? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम करके। ये एटॉमिक मास निकल गया। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ पर हो चुका। आसानी से समझ लें इसको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग A इक्वल्स टू 40 एंड Z इज इक्वल्स टू 20। तो पहले हमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का कहा गया, और अब क्या कहा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं ये बता दें, कि जबकि उस एटम के पास क्या है? एटॉमिक मास 40 है और एटॉमिक नंबर 20 है। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट बताएं? गिवन डेटा से। गिवन डेटा में क्या लिखेंगे हम? दो चीजें मौजूद है हमारे पास। क्या मौजूद है? A इक्वल्स टू 40। तो A किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक मास को, इसीलिए मैं पूरा लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से। ठीक है, एटॉमिक मास 40 है, ये हमें क्वेश्चन में मिल गया। एंड Z इज इक्वल्स टू 20। Z क्या है यहाँ पर हमारा? एटॉमिक नंबर। इसके साथ में ब्रैकेट में Z इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि Z मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये लिख देते हैं हम 20। तो ये गिवन जो चीजें थी हमने वो लिख दी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड में हम क्या लिखते हैं? जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। क्या चीज फाइंड आउट करनी है हमें यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मालूम करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? जो हमने अभी यूज करा था, क्या था? A इक्वल्स टू Z प्लस N। ये बात हमें पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बहुत इजी है ये, तो कुछ बच्चों के तो समझ में आ भी गया होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो सर अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर इन्होंने शो किया हुआ है कि Z बराबर है 20 के। तो सर सॉल्यूशन लिखें आप सबसे पहले, और सॉल्यूशन में सबसे पहली बात हमें क्या पता है? ये पता है हमें, जो हमने पहले लिखी थी, कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के। नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। तो हमने यहाँ लिख दिया 20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता चल गया, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? बहुत आसान सा फॉर्मूला। क्या है? A इक्वल्स टू Z प्लस N। अब आपकी एक बात ध्यान में आ रही है कि सर ये तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला है। तो कोई बात नहीं, हमें मैथ्स आती है, हम क्या कर सकते हैं? ड्राइव करते हैं। याद रखिएगा हमेशा फॉर्मूला हमारे पास मौजूद होता है, सिर्फ हमें ड्राइव करना होता है। जो चीज भी हमें निकालनी है उसको एक साइड पे रहने देते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज होती है उसको दूसरी साइड पे भेज देते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, नहीं सर एटॉमिक मास तो दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है, नहीं सर एटॉमिक नंबर तो इन्होंने दिया हुआ था जिससे नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल चुके हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं, यस सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन्होंने कहा था फाइंड आउट करने का, और वो हमने अभी तक नहीं करे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, इतनी बात हमें पता है। तो इसको यहीं रहने देंगे, और क्या करेंगे? ये Z यहाँ क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A माइनस Z इज इक्वल्स टू N। मतलब कि अगर एटॉमिक मास में से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को, तो हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएगा। बहुत इजी है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखें एटॉमिक मास हमारा क्या था? 40 था। ठीक है, एटॉमिक मास 40 था हमारा, माइनस फॉर्मूले का माइनस Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने दिए हुए हैं यहाँ पर?
20 दिए हुए हैं। सिंपल, n मतलब न्यूट्रॉन, 40 माइनस 20 बिल्कुल ठीक, 20 आंसर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे यहाँ पर कितने हुए, 20। तो बहुत इजी से दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करे जिसमें हमने समझा एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। थैंक यू सो मच।